जब नमो राघवाय ये भावार्थ बोधनी जगत गुरु जी की चित्रकूट पीठाधीश्वर की, उससे हम और आप पाठ श्रवण कर रहे हैं। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और उसके बाद जो सती प्रसंग चल रहा है, जिसमें नारद जी ने उपदेश दे दिया है सती जी को, पार्वती जी को, कि आप तपस्या करो तभी आपको शंकर भगवान पति रूप में प्राप्त होंगे। तो वह तपस्या करने के लिए, लेकिन उनकी माँ चिंतित हो रही हैं। तो उसी प्रसंग में पार्वती मैया कह रही हैं कि क्या दोहा से शुरू होता, सुनाओ माँ तुम्हें दी कैसे, सपन सुनावऊँ तो सुंदर गौर सुबे प्रवर असोपदेश मोय। एक अच्छा ब्राह्मण मुझे उपदेश दे रहा है। क्या उपदेश दे रहा है? करऊ जाहि तपसेल कुमारी, नारद का सो सत्य विचारी, मातु पिता पुनि जय मत बाबा, तपसुख प्रद दुख दोष न सावा। माता और पिता को दोनों को यह बात अच्छी लगी, क्योंकि उनने कहा, मुझसे उपदेश में कहा है कि तुम तपस्या करने लगो। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करई संगारा, तप बल से सधरई मई भारा, तप आधार श्रव सोष्ठे भवानी, करो जाए तप असजिय जानी, करो जाए तप असजिय जानी, करो जाए तप असजिय जानी। तप के बल से ही ब्रह्मा जी इस पंचभूतात्मा जगत की रचना करते हैं। तप के बल से ही विष्णु जी सारे संसार का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी इस जगत का संहार करते हैं। बिखरे हुए संसार को समेटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्राम करा देते हैं। तप के बल से ही शेष नारायण पृथ्वी का भार धारण करते हैं। भवानी अर्थात कल्याण में शंकर जी का शाश्वत पत्नी पार्वती जी, यह संपूर्ण सृष्टि का तप के आधार पर है। ऐसा हृदय में जानकर वन में जाकर तप कीजिए। उन्हें कहा, वन में जाकर के तप करो। सुनत बचन विषमित मातारी, तपन सुनायो गिरे हकारी, माँ तो पिताएं बहु विदेश मुझाई, चली माँ तप हित साई। अब तो माता पिता को समझा करके बड़े हर्ष और उल्लास से कभी भी जाओ, जिस तीर्थ को जाओ तो ऐसे अरे जा नातनी को गले लगाए, बा नाती को गले लगाए, मोह ममता में फंस के नहीं, बस चले जाओ कि बड़ी भगवान की अटूट कृपा भाई जो हम तीर्थ को जा रहे हैं। ऐसे ही व्रत उपवास कुछ भी करो, राम नाम जप पूजा पाठ, समझो भगवान की बड़ी कृपा थी। तो पार्वती मैया हंस के चली, रोए के घर से नहीं चली। को कार्य रोए के करोगे तो वो सीरंगे नहीं लगेगा। कार्य हमेशा हंस के करें चाहिए। तो पार्वती जी तो चल रही। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन बहाता। जब पार्वती जी चल रही तो माता थोड़ी उदास होकर के रोने लगी, और परिवार के लोग, क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, पार्वती मैया बहुत छोटी हैं बहुत, तो इसलिए सब उदास होकर रोने लगे। लेकिन वो तो जगत जननी थी, इसलिए ऐसा करके चलनी। माता तो बहुत खुश होकर के चलनी। वेद से राम ने आए तब सब कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाए। अब तो पार्वती जी की महिमा सुनो। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। और धरे उमा प्राणपति चरना, लाए जाए विपिन लागी तप करना।
अते सुकुमार न तन तप जोगु पति पद सुमेरित जेऊ सब भोगो। अब तो भगवान शंकर जी के चरणों को अपने हृदय में धर करके अखंड तप करने लगी, लेकिन उनका शरीर तप योग्य नहीं था। लेकिन पति के पदों को सुमिर करके तप करने लगी। एक स्त्री यदि अपने पति यानी अपनी ससुराल में बड़ी विनम्रता से रहती है, सहज भाव से रहती है और जीवन यापन उसके साथ कर देती है, चाहे सुखी रहे या दुखी जीवन निकाल देती है, तो यह उसकी एक तपस्या होती है। लड़ लड़ के रो मायके को भग जाए तो वो क्या तपस्या की, क्या उसने पति का साथ दिया? नहीं। चाहे कष्ट पड़े या सुख मिले, चाहे अच्छे लोग मिले या बुरे लोग मिले, वो उसकी तपस्या होती है पति के घर में रहना और पति के चरणों को हृदय में रखना। नित नव चरण उपजे अनुरागा बिसरी दे तपाए मन लागा। सम्मत शेष मूल फल खाए साक खाए सत बरस गमाए। और कैसी तपस्या की पार्वती जी ने, तो सुनो। पार्वती जी के हृदय में शंकर जी के प्रति नित्य नया अनुमान उत्पन्न होने लगा। वे अपने शरीर को भूल गईं, उनका मन तपस्या में लग गया। पार्वती जी ने 1 सहस्त्र वर्ष तक मूल फल खाए, साग खाकर 100 वर्ष व्यतीत किए। साग यानी हरे पत्ते जो मिल जाते थे उन्हें खा करके भी उन्हें कई वर्ष व्यतीत कर दिए। सहस्त्र वर्ष तक फल फूल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर क्या किया? कछु दिन भोजन बारे बतासा किए कठिन, कछु दिन उपवासा किए कछुक दिन वासा। बेल पाती मई पर सुखाई, 3 शेष सम्मत सोई कहा खाई। कोने धरे कोने हरे कोने परे हरे, सुखाने ऊपर ना उमाए नाम तब भयऊ अपरना। कुछ दिन तो जल और भाई पार्वती जी का भोजन रहा। कुछ दिन उन्होंने भी छोड़कर कठिन उपवास किया। पृथ्वी पर जो सूखे बेल के पत्ते पड़े थे उन्हें पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक खाया। फिर जब सूखे बेल के पत्ते भी छोड़ दिए तब माँ जी का नाम अपर्णा पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? अपर्णा। पार्वती जी ने जब ऐसी कठिन तपस्या की, फिर उन्होंने कुछ दिन जल और वायु पार्वती का भोजन रहा, यानी सिर्फ जल पी लेती और वायु यानी हवा का भक्षण कर लेती थी। कुछ दिन उन्होंने वो भी कठिन तपस्या में छोड़ दिया, यानी जल और वायु लेती थी, वो छोड़ दो। फिर सूखे बेल पत्र के जो पत्ता पड़े होते सूखे बेल चबा लेते थी। 3000 वर्ष तक तपस्या में पार्वती मैया ने सूखे बेलपत्र के पत्ता, बेलपत्र बहुत काम की चीज़ है। शुगर वाला खाता है तो उसके शुगर में भी आराम पड़ता है, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। और वैसे थायराइड वाले मतलब कई बीमारियों में ये बेलपत्र हमारा एक औषधि का कार्य करता है। और आप देखना व्रत उपवास कुछ कर रहे हो और बेलपत्र का पत्ता आप खा लो, भगवान की मिश्री रखी हो, भोग प्रसादी उसको ले लो, आपको भूख नहीं लगेगी सारे दिन। बेलपत्र में इतनी पावर है कि कभी उसका सेवन करो तब आपको उसका अनुभव होगा। बेलपत्र तो हमारा बेलपत्र है, स्वयं भगवान भोले बाबा हैं बेलपत्र के रूप में। तो वही मतलब माँ ने सूखे बेलपत्र के पत्ते खा कर के भी हजारों वर्ष तक निकाल दिए। देखे उमाए तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा वही गगन गमीरा। जब उनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया तो आकाशवाणी होने लगी। क्या आकाशवाणी हुई? भयउ मनोरथ सुफल तब, सुने गिरिराज कुमार। परिहरु दुसकल
सब अब मिले त्रिपुरार। अब तुम्हारे जीवन के सभी कलेश समाप्त हो गए, अब तुम्हें शंकर भगवान प्राप्त हो जाएंगे। यह आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी होते ही अब तो पार्वती मैया के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। और क्या कहा कि अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसी तपस्या किसी ने भी आज तक नहीं की है। अब और धरो ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत सोचे जानी। अब तो ब्रह्मा जी की वाणी आप अपने हृदय में रख लो और क्या करो। मैं पिता बोलावन जबई, हट पर हरे घर जाए हो तबई। मिलाई तुम्हें जब से तरी सीसा, जाने तब प्रमाण भागीसा। तो तुम्हारे पिताजी बुलाने के लिए आए हैं तो तुम घर ही चली जाना, क्योंकि अब तक जो भी कह दिया है ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी सत्य हो गई। अब तुम्हें 100% भगवान भोले बाबा मिल जाएंगे पति रूप में, इसलिए आप घर चली जाना, किसी तरह की चिंता मत करना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। हमारे मन की हो जाए तो हर्ष तो होना ही होना है। तो बस सुनकर के गिरिजा मैया भी, पार्वती मैया बड़ी खुश हो गई। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु सामो कर चरित सुहावा। ये तो उमा जो पार्वती जी की तपस्या का जो प्रसंग था वो मैंने सुना दिया। अब कौन कह रहे हैं? भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। जब ते सती, अब किसका सुनो? अब शंकर भगवान का सुनो। वैसे मैं अगले ब्लॉक में बनाऊंगी, लेकिन दुआ से ही स्टार्ट करती हूँ हर एक ब्लॉक, इसलिए ये 2 चौपाइयाँ और पढ़े देती हैं, क्यों छोड़ दूँ। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। यद्यप सदा रघुनायक नाम, जेते सुनहि राम गुण गाना। ग्राम चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरम इधर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। जब से सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था, तब से शंकर जी क्या कर रहे थे? सुख धाम शिव, चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। काम को भी जला दिया था उन्होंने। और वे क्या कर रहे थे वो बड़े ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा प्रसंग है जो आप अगले बारे ब्लॉक में देखना और सुनना। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। जैसा भी लगे आपको, शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग है, जो भी घटित हो, अच्छा बुरा जैसा भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।